नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, एक फीमेल हथेली हमारे पास है और हथेली का अगर हम आकार देखते हैं तो हथेली का आकार यहाँ पे पूर्ण रूप से जो है आयताकार दिखाई दे रहा है। दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका है, सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्तित्व आपका है। दूसरी बात, करियर का मामला देखते हैं तो ज़्यादातर ऐसे लोगों का बोलने से या मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा काम चलता है, यही आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। एक अलग सी बात यहाँ पे दिख रही है, अगर आप देखेंगे तो हथेली में जो है, जो ये रेखा है ऊपर थोड़ा कट रही है, लेकिन यहाँ पे आपकी रिंग फिंगर से बड़ी दिखाई दे रही है। ऐसे में एक चीज़ का ये रहता है कि ये अगर लंबी होती है ना तो ये बहुत श्रेष्ठ अवस्था कही जा सकती है, क्योंकि ये जो है गुरु के ऊपर बनने वाली उंगली है। ऐसे में आपके अंदर कार्यकुशलता के गुण देती हुई दिखाई दे रही है। आप कार्यकुशल होंगी, व्यवहारिक होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी होंगी, और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की जो इच्छा है वो प्रबल रूप से आपके अंदर रह सकती है। इस बात की ओर ये संकेत कर रही है, और ये अच्छा भी है, क्योंकि महिला गर्वीली होनी चाहिए, महिला थोड़ा अहंकारी स्वभाव की होनी चाहिए, थोड़ा लीडरशिप की क्वालिटी उसमें होनी चाहिए। तो ऐसी महिला को अच्छा माना जाता है हमारे जो है शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए तो इस उंगली का बड़ा होना यहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो पूरी हथेली में विशेषकर ये वाला जो पार्ट है, इसमें बहुत सारी रेखाएं अनगिनत रूप से दिखाई दे रही हैं। ये थोड़ा नेगेटिविटी उत्पन्न करती हैं, मन के अंदर कोई ना कोई उलझन रहती है, तब ये रेखाएं आती हैं। जीवन में थोड़ा सा जो प्रोग्रेस है आपका, डेवलपमेंट आपका एक पूर्ण रूप से उजागर होके नहीं आता है, पूर्णता प्राप्त नहीं होती है। हल्का संघर्ष जीवन में ये दिखाता है, हल्की तौर से मानसिक परेशानी को दिखाता है ये संघर्ष परेशानी, और आर्थिक रूप से थोड़ा ये कमज़ोर करने का कार्य करती है। आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, वो तीव्र गति से रोकने का कार्य करती है, और इसका प्रभाव 2.5 वर्षों तक बहुत ज़्यादा रहता है। और कहीं ना कहीं अगर आप वैज्ञानिक ढंग से इस चीज़ को हटा नहीं लेती हैं तो इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। फिर ये 5 साल, फिर 7.5 साल, फिर पूरे जीवन को अपने कब्जे में ले लेती है। और इसका बहुत सरल उपाय होता है ये नेगेटिव ऊर्जा का, इसका मैं आपको दूंगा, करके देखिएगा, बहुत अच्छा फल आपको जीवन में मिलेगा। अब यहाँ पे एक दो चीज़ें दिखाई दे रही है। एक तो देखिएगा, जो करियर और धन की रेखा है आपकी, यहाँ से निकलती हुई और भाग्य स्थान पे जा रही है, यहाँ से निकलती हुई ये इस पे टच कर रही है। ये भाग्य रेखा जो है बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, परिश्रम कराती है, तब जाके 42 से लेके 45वें साल के बीच में कहीं ना कहीं चैन दिलाती है, और 45वें साल के आसपास ही भाग्योदय कराती है। लेकिन जब ये भाग्योदय कराती है और उस समय राहु की स्थिति ना हो, शनि बकरी ना हो, सूर्य यथावत स्थिति में हो, तो निश्चित रूप से, या शुक्र जो है बहुत ज़्यादा बलिष्ठ ना हो, बहुत ज़्यादा कमज़ोर ना हो, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति प्रत्येक दिन धन का अर्जन करता है। यदि नौकरी भी कर रहा हो तो भी वो जो है व्यवसाय की ओर भी जाता है, नौकरी भी करता रहता है, व्यवसाय भी करता है, और प्रत्येक दिन ऐसा व्यक्ति जो है धन कमाता है भाग्योदय की स्थिति में। और ऐसे व्यक्ति को अगर चाहे तो व्यक्ति को वाहन का सुख प्राप्त होता है, अपने मकान का सुख प्राप्त होता है, और अपने व्यवसाय का सुख प्राप्त होता है। कुल मिला के कहें कि भाग्य का साथ व्यक्ति को निरंतर मिलता रहता है। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि 41वें वर्ष से ये रेखा अच्छी स्थिति में आ रही है। निश्चित रूप से 41वें वर्ष से आर्थिक क्षेत्र में, आपके नौकरी वाले क्षेत्र में बहुत अच्छी ग्रोथ देती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे जिस तरह से ग्रह बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से जो है मई न जून 2022 के मध्य से जो है
प्रमोशन के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 38वें वर्ष से क्लियर योग बन रहे हैं और फिर 41वें वर्ष में जो है अच्छे योग बन रहे हैं प्रमोशन के। तो निश्चिंत रहे, प्रमोशन के बहुत अच्छे योग जो है आपका 38वें वर्ष में फलित अवस्था में आते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा अगर यहाँ पे देखें तो आपका जैसा अंगूठा है, हल्के रूप से आपके अंदर एक समस्या दे सकता है, ये ईगो प्रॉब्लम जिसे कहते हैं। आप ये समस्या दूर करके चलें और अपनी वाणी का ध्यान रखें तो निश्चित रूप से जो है चीज़ें अपने आप अच्छी होती जाएंगी, ये है। दूसरी बात अगर हम करें, ये उंगली पूरी तरह से इस तरह से झुक रहा है तो धार्मिक भावनाओं को जन्म दे रहा है। ये उंगली भी इस तरह से झुक रही है तो थोड़ा सा शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि कर रही है और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होगी, इस चीज़ की ओर ये बता रही है। यहाँ पे देखा जाए तो दोनों उंगलियों के बीच में गैप दिखाई दे रहा है। ये जीवन काल के 35वें वर्ष तक धन के मामले में 3 चीज़ों में से एक चीज़ व्यक्ति के अंदर रखता है। या तो धन के मामले में 35वें वर्ष तक संघर्ष की स्थिति रहती है, या व्यक्ति खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रहता है, हथेली में पैसे नहीं टिकते हैं और कहीं ना कहीं जो है खर्चा ज़्यादा आ जाता है, खर्च हो जाता पैसा। या तो धन के महत्व को व्यक्ति पूर्ण रूप से समझ नहीं पाता है। ये 35वें वर्ष तक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये उंगली इस तरह से झुक रही है तो नेम और फेम पाने की इच्छा यहाँ पे प्रबल रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। इनके बीच में भी हल्का गैप है, ज़्यादा नहीं है। तो ये जीवन काल के 45वें वर्ष तक जो है हल्का जो है खर्चीला स्वभाव या पैसों का उस रूप में न टिकना, इस चीज़ की ओर भी ये बताता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, ये ज़्यादा है। ये उंगली सीधी खड़ी है, इसके पहले पोरवे तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन पहुंच नहीं रही है। यहाँ तक थोड़ा अंगूठा अगर नाखून बढ़ा ले तो बेहतरीन परिणाम देगा। जब यहाँ तक नहीं पहुँचता है तो कहीं ना कहीं जो है मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में व्यक्ति को जो है थोड़ा सा कमी देता हुआ ये दिखता है। देखिएगा यहाँ पे अंगूठे के बीच में यव का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन पूरा नहीं बना है। तो भाव किस्म का व्यक्तित्व तो दे रहा है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये धन के लिए भी बहुत अच्छा है। ये अंगूठा अगर पूरी तरह से मुड़ा हुआ है और ये पुष्ट अवस्था में आ जाए, सुंदर अवस्था में आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति धनाढ्य होता है, अच्छा खासा अपने जीवन में धन को कमाता है, धन का अर्जन करता है। ऐसा व्यक्ति गरीब नहीं हो सकता है, ऐसा व्यक्ति निर्धन नहीं हो सकता है, पैसों की कमी नहीं रहती है व्यक्ति के पास, लेकिन उसके लिए ये भी सुंदर और स्पष्ट होना बहुत जरूरी होता है, जैसा अंगूठा है। यहाँ पे हृदय की रेखा देखें तो इस तरह से आती हुई आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है, ये बहुत अच्छा है। सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा, अपने क्षेत्र में अच्छा खासा ज्ञान अर्जन करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, बुद्धिमत्ता से काम करने वाला व्यक्तित्व रहने वाला है, और जो आपका थोड़ा भी साथ निभाएगा, अंत तक साथ निभाने वाला व्यक्तित्व रहेगा। प्रेम के मामले में भी सर्वोपरि रहेंगे। जो आपसे थोड़ा सा भी प्यार करता है, प्रेम करेगा, तो हृदय की गहराइयों से आप उसको प्रेम करने वाले रहेंगे। अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आदर्शवादी जीवन धारा दिखाई दे रही है और दृढ़ निश्चयी व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। एक रेखा यहाँ से आती हुई यहाँ पे मिल रही है। थोड़ा सा जो है दाम्पत्य जीवन के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं जो है दाम्पत्य जीवन का जो सुख है वो पूर्ण रूप से उसका भोग मिलने में थोड़ा सा कठिनाइयों का, परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस बात की ओर जो है ये इशारा कर रहा है। यहाँ पे अगर तिल है तो इस तिल ने जीवन में जो है थोड़ा सा परेशान आपको किया होगा, आगे नहीं करेगा, ये निश्चित है। यहाँ पे अगर देखें मस्तिष्क रेखा आपकी इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। ये कल्पना को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। किसी चीज़ के बारे में जब सोचने बैठ जाते हैं तो डीपली उसमें घुस जाते हैं, कई प्रकार की कल्पनाएं उसमें करने बैठ जाते हैं
और जीवन काल के लिए कई योजनाएं बनाते हैं, लेकिन उन योजनाओं में से बहुत कम योजनाएं जो है धरती पर प्रैक्टिकल रूप में उभर कर आती हैं। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, अच्छी खासी आपको यात्राओं का लाभ भी अपने जीवन काल में मिलेगा, आपकी हथेली बथारी है। और करियर के मामले में मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। जीवन की रेखा आपकी इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ से थोड़ा कम हो रही है, ठीक है ना। तो निरंतर प्रगति तो है, लेकिन धन के मामले में ये रेखा उतनी अच्छी नहीं कहलाती है, ठीक है ना। लेकिन भाग्य की रेखा बहुत अच्छी है, तो इसका दुष्प्रभाव को ये रेखा नष्ट कर लेती है। अंगूठे के नीचे का भाग जो है आपका जाल बना हुआ है इसमें पूरा, और जब शुक्र है, ये देखिए ये कला है, जो आपकी सौंदर्य है, आपकी सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका अनुकूल होना बहुत ज़रूरी है। जब ये अनुकूल नहीं होता है तो कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति को ये मानसिक परेशानी देता है। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा व्यक्ति सोचता भी है, चिंता भी करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी उसकी दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति बनी रहती है, और सुख मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है, चाहे कोई भी सुख हो। और अगर ये ज़्यादा बिगड़ जाता है तो कहीं ना कहीं पेट संबंधी परेशानी, कहीं ना कहीं जो है अगर हम बात करें गुप्त परेशानियां भी ये देने लगता है, या शुगर की परेशानी, इस चीज़ों की परेशानी भी देने लगता है, मानसिक परेशानी देने लगता है, चिंता लगातार बनी रहती है, कुछ भी करें कितना भी करें पूरा नहीं होता है, और सुख चाहे लाख कोशिश करें सुख की प्राप्ति होने में थोड़ा दिक्कतें आती हैं, ठीक है ना। और थोड़ा भौतिक सुख सुविधाओं में भी हल्की कमी आनी शुरू हो जाती है, तो इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और दाम्पत्य जीवन के लिए, भौतिक जीवन के लिए और शारीरिक मानसिक जीवन के लिए इसका जो है अनुकूल अवस्था में आना बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। निम्न मंगल देखें तो निम्न मंगल भी वैसे ही दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति रखे हुए दिखाई दे रहा है, उलझन की स्थिति, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता है। अगर ये भी बहुत ज़्यादा जो है विकृत हो जाता है, जिस स्थिति में ये धीरे धीरे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं नेत्र रोग की समस्या उत्पन्न कर सकता है, माने आँखों में चश्मा चढ़ना, हाई ब्लड प्रेशर का होना, शरीर में या तो कंपन का होना, या शारीरिक ताकत का थोड़ा कम होना, शरीर के जोड़ों का थोड़ा कम काम करना, ज़्यादातर ये उलझन देता है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता है। तो इस चीज़ की और ये कन्फ्यूजन की स्थिति में लाने की ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उच्च मंगल बहुत अच्छा है, ये पराक्रम दे रहा है, ये आपके एनर्जेटिक स्वभाव आपके अंदर दे रहा है, संकट के समय मन नहीं घबराएगा, स्थिर रखेगा, इस ओर आपको ले जा रहा है। तो जहाँ निम्न मंगल नेगेटिव चीज़ें दे रहा है, वहीं उच्च मंगल जो है अच्छी चीज़ें दे रहा है। मिला जुला रूप जो है यहाँ पे दोनों का असर जीवन में पड़ रहा है। थोड़ा थोड़ा उपाय करने बहुत ज़रूरी है आपको। अगर हम बृहस्पति की ओर देखें तो बृहस्पति में खड़ी 2-3 रेखाएं बहुत सुंदर दिखाई दे रही है, ये प्रोग्रेस की रेखाएं हैं। आने वाले समय में आप जो है 2-3 बार प्रमोशन पाएंगे, प्रोग्रेस आपका होगा, इस और ये इशारा कर रही हैं। और कहीं ना कहीं जो है यहाँ ऐसी है 2-3 रेखाएं यहाँ भी है, तो अध्यात्म की तरफ भी जो है रुझान बना रहेगा। और जहाँ आपको पारिवारिक सुख की आने वाले समय में प्राप्ति होगी, वहीं आपको सांसारिक सुख की भी प्राप्ति होगी, और प्रतिष्ठा का जो मामला है वो धीरे धीरे बहुत अच्छे स्तर तक जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखें तो शनि का स्थान, भाग्य का स्थान ठीक नहीं है। ये अगर रहता है तो बेवजह की चिंताएं व्यक्ति को देता है। कई बार ऐसे में व्यक्ति दुखी हो जाता है, भाग्य का ज़्यादा साथ नहीं मिलता है। कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी आने बैठ जाती है। कई बार जो है ये नौकरी का मालिक है तो सब कुछ सही चल रहा होता, बहुत अच्छा चल रहा होता, लेकिन कुछ ऐसा घटत हो जाता है कि तनाव की स्थिति व्यक्ति को झेलनी पड़ती है, संघर्ष की स्थिति झेलनी पड़ती है, इस्तेमाल व्यक्ति ज़्यादा होता है, छोटी छोटी चीज़ों पे धोखा खाता है, अड़चने व्यक्ति के काम में ज़्यादा आने बैठ जाती है। हर जगह माने अच्छी नींद सो रहे हैं आप, सुंदर, कुछ नहीं है, लेकिन अचानक जो है ऐसी स्थिति आ जाती है
या ऑफिस में बैठे हैं बहुत अच्छी तरीके से, अचानक ऐसा मेल कोई आ जाता है जो थोड़ा तनाव की स्थिति पैदा करता है, संघर्ष की स्थिति पैदा करता है, मन खराब करने की स्थिति पैदा करता है। तो इस रूप में जो है आपका भाग्य स्थान शनि बैठा हुआ है, इसका उपाय करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे सूर्य पे देखें तो अच्छी खासी यश का साइन भी है, और कहीं ना कहीं जो है रेखा भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे ये उठा हुआ है, तो छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा प्रबल रूप से उभरती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, रहेगी। लेकिन सूर्य थोड़ा अनुकूल स्थिति में नहीं है, तो वर्तमान समय में आप कितना भी मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, न तो उसका उस रूप में उसका श्रेय आपको मिल रहा है, न क्रेडिट आपको मिल रहा है। आपके अंदर जो क्वालिटी है, जो आप प्रयत्नशील हैं, आपके अंदर जो योग्यता है, उस रूप से चीज़ें निखर कर नहीं आ रही हैं जो आनी चाहिए थी। व्यापार कर रहे होंगे तो वो विस्तार पूरी तरह से नहीं मिल रहा है, वो फैलाव पूरी तरह से नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए, वो नेम ब्रांड पूरी तरह से नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। नौकरी कर रहे होंगे तो वो ग्रोथ नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही जो वास्तव में अब तक मिल जानी चाहिए थी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जो है ये कामों में रोक लगाई हुई यहाँ पे दिखाई दे रहा है वर्तमान समय में। तो थोड़ा सा इसको भी जो है ठीक ठाक करना यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बुध देखें तो यहाँ पे जो है रेखाएं बहुत अच्छे रूप से हैं, सुंदर रूप से हैं। ये व्यक्ति के अंदर जो है कहीं ना कहीं व्यक्ति ताउम्र धन कमाएगा, इस और ये बता रही है। व्यक्ति के अंदर सेवा भाव है, व्यक्ति एक से ज़्यादा भाषाओं का जानकार हो सकता है, इस और जो है ये इशारा कर रहा है। व्यक्ति के अंदर जो है जो व्यापार की शक्तियाँ हैं वो व्यक्ति के अंदर है, व्यापार के गुण, इस और भी इशारा कर रहा है। लेकिन यहाँ पे बैठा हुआ है, अगर व्यापार कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं मध्यम स्थिति ये बता रहा है। यदि कहीं ना कहीं जो है आपका व्यक्तित्व जितना निखर कर आना चाहिए था, वाणी की शक्ति, कम्युनिकेशन स्किल्स जितनी निखर कर आनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं दबी हुई सी एक जगह पे दिखाई दे रही है। तो इसके लिए हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालें हैं, उनका नियमित रूप से खाने में जो है प्रयोग करें 3 महीने तक। और कुछ दिन तक सुबह जो है ब्रश करने के बाद खाली पेट 2 पत्ती तुलसी का सेवन कर लीजिएगा। एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, अगर एलर्जी ना हो तो नहाने के बाद 3 महीने तक उस परफ्यूम को बदन पे डाल दीजिएगा। और एक हरा रुमाल, चाहे वो ऑफिस के बैग में रखें चाहे अपनी जेब में रखें, 3 महीने तक रख लीजिएगा एक सिंबल के तौर पे। उससे हाथ मुंह कुछ ना पोंछें। और गायत्री का मंत्र आता है, एक गायत्री मंत्र, किसी साफ जगह पे बैठ के सुबह और शाम यथाशक्ति जितना आप जप सकते हैं उसको माला में नहीं जप करना, बोल बोल कर जो है उनका गायन कर लीजिएगा बहुत मधुर स्वर में। स्वर जैसा भी हो लेकिन अपने अंदर से जो है मधुरता लानी है उसमें। भगवान भाव के भूखे होते हैं, भाव देखते हैं, आपकी वाणी नहीं देखते हैं कि जो है आप कैसे गा रहे हैं, आपका गला कैसा है, सुर ताल मिल रहे कि नहीं मिल रहे, इससे उनको कोई मतलब नहीं रहता है। वो भाव का सुर ताल देखते हैं, भाव भंगिमा देखते हैं, वो आपके अंदर उनके प्रति कितना रस है। और उतना ही करना चाहिए, चाहे एक बार बोले लेकिन प्रेम से बोले, मन लगा के बोले, फोकस रख के बोले, किसी चीज़ की जल्दी ना हो। पता चला आप बोल रहे हैं यार अभी ऑफिस जाना, मन में तो वो चल रहा है, लेकिन बोल रहे गायत्री मंत्र उसको पूरा करने के लिए कि ये फॉर्मेलिटी पूरी की जाए। नहीं, जब आपके पास समय हो तब बोलिएगा, रात को भी जब आपके पास समय हो तब बोलिएगा, चाहे सोने से 5 मिनट पहले बोल दें। आप कहीं पे निरंतर बैठ के मन में कुछ ना सोचें, सुंदर गायन करें, चाहे 1 बार 2 बार 10 बार 15 बार 11 बार 51 बार 101 बार 108 बार, जितना आप बोल सकते हैं। आप 3 महीने के बाद देखेंगे आपका व्यक्तित्व तो पूरे रूप से निखर कर आ जाएगा। आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स का भंडार होगा, वाणी की शक्ति बढ़ेगी, खूबसूरतता बढ़ेगी, मन की भी खूबसूरती बढ़ेगी और तन की भी खूबसूरती बढ़ेगी। चेहरा व्यक्ति का आकर्षण करने वाला होता है, लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, उसकी वाणी की तरफ आकर्षित होते हैं, वाणी सुनने को तरसते हैं। यार व्यक्ति की वाणी जो है कितनी अच्छी है, सबको अपना बना लेता, अपनी तरफ खींच लेता है। व्यक्ति का चेहरा कहीं से गुजर रहा है तो देखते ही व्यक्ति का मन उधर की तरफ चला जाता है। तो ये क्या है, ये हमारे व्यक्तित्व की छाप को छोड़ता है।
कि व्यक्तित्व कैसा है, तो इसके लिए जो है बुद्ध को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। चाहे भौतिक सुख सुविधाओं के लिए हो, चाहे व्यक्तित्व के लिए हो, चाहे वाणी के लिए हो, चाहे सुंदरता के लिए हो, सब चीज़ के लिए जो है बुद्ध का अति उत्तम होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए केवल और केवल जो है वैज्ञानिक उपाय होता है। ये करिएगा आप, देखिएगा कुछ टाइम बाद बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे चंद्रमा यहाँ पे ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, और जब चंद्रमा जो है इस तरह से रहता है तो थोड़ा सा ये मन को गड़बड़ करता है, मानसिक परेशानी से थोड़ा ग्रसित करता है व्यक्ति को। कई बार ऐसा व्यक्ति जो है भावुक ज़्यादा हो जाता है या इमोशनली परेशान हो जाता है ऐसा व्यक्ति। कई बार ऐसा बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है, आंख से आंसू निकल आने बैठ जाते हैं। ये इस प्रकार से रहता है, अनुकूल नहीं रहता है, तो व्यक्ति का जो मन है वो कभी कभी भटक जाता है, अच्छा नहीं रहता है, काम में मन नहीं लगता है। और जब किसी चीज़ में आपका मन न लगे न, तो निश्चित रूप से वो कार्य उसी हिसाब से होता है, और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए अगर मन सही नहीं होगा तो कार्य तो नहीं होंगे सही, लेकिन पेट भी कभी कभार ठीक नहीं रहेगा, और ये ज़्यादा कमज़ोर होता है तो व्यक्ति को माँ का पूरा सुख नहीं मिल पाता है। चंद्रमा अगर खराब होता है तो नींद आने में भी कभी कभी जो है दिक्कतों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। तो इस चीज़ की और हमें खास ध्यान रखना, शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है कहीं ना कहीं गड़बड़ाने बैठ जाता है। तो चंद्रमा को ठीक करना अति आवश्यक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप जीवन काल के 41वें वर्ष से बहुत सुंदर समय आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। भाग्य का पूरा साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, हर रूप से जो है आप जो है यहाँ पे भाग्य का साथ मिल रहा है। 38वें वर्ष में भी कुछ ना कुछ जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं जो है प्रगति के योग है। लेकिन आपको जो है 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो ये नेगेटिव ऊर्जा जो आपकी हथेली में है इसको निकालना है। इसके लिए मैं सुंदर वैज्ञानिक उपाय दूंगा, जैसे मैंने बुद्ध के लिए दिया है आपको, ठीक है ना। दूसरा क्या है कि शनि यहाँ पे ठीक नहीं है, सूर्य यहाँ पे ठीक नहीं है, इस चीज़ों का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। शुक्र जो है, सुख का ग्रह यहाँ पे ठीक नहीं है, इस चीज़ का उपाय आपको करना है। तो उपाय में विधिवत तरीके से जो है लिख करके आपको दे रहा हूँ, आप करिएगा। बहुत ज़्यादा अच्छा समय आपका आने वाला है, ये देख लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।